और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी के आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान दिया है और उनका कहना है कि व्यक्तिगत संबंध किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको बता दें हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की गई थी, जिसके बाद आरजेडी सम्राट चौधरी को घेर रही थी और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीट परीक्षा को लेकर जो बवाल चल रहा है सर, उस पर कार्रवाई चल रही है, सीबीआई जांच चल रहा है और बिहार में भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। आरजेडी के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें आप जो मुख्य आरोपी हैं अमित आनंद, उसके साथ आपके फोटो शेयर किया गया है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, पॉलिटिकल तौर पर कोई मिला हो तो मिल सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, मैं व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं हो सकता है। ये पूरी तरह जिस पर भी है, जिन लोगों ने भी गलत किया है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन अमित आनंद की गिरफ्तारी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में अब पुलिस तलाश कर रही है मास्टरमाइंड की। अमित आनंद के घर से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। तो देखिए, नीट पेपर धांधली मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं बिहार पटना से, उनमें से एक अमित आनंद है और कहा जा रहा है कि अमित आनंद वो सेटर है जो लोगों से पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर देने का, सेट करने का काम करता था। हम इस वक्त कुलदीप बीमादित अपार्टमेंट में हैं और ये 202 नंबर जो है यही अमित का अपार्टमेंट बताया जा रहा है। अमित यहाँ किराए में रहता था और देखिए अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है और ताला लगने की वजह बताया जा रहा है क्योंकि अमित जेल में है और लगातार अमित से पूछताछ की जा रही है। अखबार भी पढ़े हैं, देखिए अखबार पढ़े हैं, यानी कई अखबार हैं, 1 2 3 4 अखबार यहाँ पड़े हैं, मतलब कि कई दिनों से ये जो अपार्टमेंट है ये बंद पड़ा है। और अमित से ईओयू की टीम भी पूछताछ कर रही है क्योंकि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि अमित के अलावा भी कोई है। अमित एक जरिया था, अमित और नीतीश जो लोगों को सेट करते थे, युवाओं को सेट करके उनसे पैसे लेकर एग्जाम से पहले, एक दिन पहले उनको पेपर, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मुहैया कराते थे, रटाया जाता था। अब अमित कई सवालों का जवाब देने के लिए पुलिस की कस्टडी में है, लगातार सवाल जवाब किया जा रहा है और तलाशा जा रहा है कि आखिर इस मामले का मास्टरमाइंड आखिर है कौन। और अब आपको बता दें, देखिए नीट की जो परीक्षा है वो काफ़ी कठिन मानी जाती है, इसीलिए छात्र जो है काफ़ी सालों से इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं तो वाकई वो मेहनती छात्रों को चोट पहुंचाते हैं, आहट करते हैं। लेकिन इसी में देखिए जो लगातार खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कैसे पेपर लीक किया जाता है, कैसे ये सरगना लंबे वक्त से काम कर रहा था, एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, फिर वह जो छात्र जिनके साथ डीलिंग होती है उनको पेपर रटवाया जाता है। तो जो मेहनती छात्र हैं उनको, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कैसे ही पेपर लीक हुआ और अब तक क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नाम अनुराग यादव, 720 में से 185 अंक। नाम आयुष राज, 720 में से 300 अंक। नाम शिवनंदन कुमार, 720 में से 483 अंक। ये उन छात्रों के नंबर हैं जिनके पास परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र तो आ गए थे। पूरा सॉल्वर गैंग इन चारों को नीट में पास कराने में जुटा था, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है और अकल जवाब दे दे तो हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। नाम अनुराग यादव, 720 में से 185 अंक। आयुष राज, 720 में से 300 अंक। शिवनंदन कुमार, 720 में से 483 अंक। इन चारों छात्रों ने डॉक्टर बनने के लिए शॉर्टकट की तैयारी कर ली थी। 40-40 लाख रुपए में प्रश्न पत्र भी खरीद लिया था।
और खरीदे प्रश्न पत्रों के जवाब भी उन्हें मिल गए थे। बस अब रट्टा मारना था और डॉक्टर बनने की दहलीज पर पहुंच जाते। लेकिन 24 घंटे में ये छात्र प्रश्न पत्र को पूरी तरह से याद ही नहीं कर पाए और डॉक्टर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब इनकी हालात ना माया मिली न राम जैसी हो गई है। अब डॉक्टर बनेंगे या नहीं, लेकिन कानूनी पचड़े में जरूर फंस गए हैं। पेपर लीक मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश तेज हो गई है। इतना ही नहीं, केंद्र ने भी हाई लेवल कमेटी बनाई है ताकि 80 लाख छात्रों के साथ इंसाफ हो सके। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। वैसे पेपर लीक का ये मामला बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दहलीज तक पहुंच चुका है। आरोपियों में सबसे ऊपर तेजस्वी के पीए का नाम सामने आया है। पेपर लीक मामले में सियासत भी गर्माती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इतना तय है कि इस बार न सॉल्वर गैंग बचेगा, न ही सॉल्वर गैंग के मददगार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।